नमस्ते दोस्तों। हर होने वाले माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनकी संतान हर दृष्टि से श्रेष्ठ हो, संस्कारों से परिपूर्ण, गुणवान और शारीरिक रूप से स्वस्थ व हष्ट-पुष्ट। लेकिन क्या आपने कभी यह विचार किया है कि एक स्वस्थ, संस्कारी और तेजस्वी संतान का निर्माण वास्तव में कब शुरू होता है? क्या यह प्रक्रिया गर्भधारण के बाद शुरू होती है या जन्म के बाद? हिंदू धर्म ग्रंथों में इस विषय पर गहन और विस्तृत विवेचन मिलता है। चरक संहिता, गर्भ उपनिषद और आयुर्वेद, इन सभी में गर्भधारण और संतान निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संतान का निर्माण, उसके गुण और उसका स्वभाव जन्म से बहुत पहले ही निर्धारित होना शुरू हो जाता है। गर्भ में रहते हुए ही बच्चे का व्यावहारिक और मानसिक भविष्य आकार लेने लगता है और यह तय हो जाता है कि उसमें किस प्रकार के संस्कार होंगे। इस संपूर्ण प्रक्रिया को शास्त्रों में बीज संस्कार कहा गया है। इसे शरीर विज्ञान और आत्मविज्ञान के अद्भुत संगम के रूप में देखा जाता है। यहाँ गर्भधारण, शरीर का निर्माण, चेतना की जागृति और आत्मा की स्मृति, इन सभी को एक क्रमबद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से समझाया गया है। शास्त्र हमें यह भी बताते हैं कि जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये कर्मों द्वारा नियंत्रित और एक सुंदर ढंग से व्यवस्थित प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी आत्मा बिना कारण नया शरीर धारण नहीं करती। प्रत्येक जन्म के पीछे पिछले जन्मों के कर्मों की गहरी छाया होती है। जब आत्मा के कर्म परिपक्व हो जाते हैं और उसे आगे के अनुभवों के लिए एक नए शरीर की आवश्यकता होती है, तब प्रकृति माता पिता के माध्यम से उस शरीर की व्यवस्था करती है। जिस क्षण माता और पिता के तत्वों का मिलन होता है, उसी क्षण आत्मा को उस गर्भ में प्रवेश का अवसर प्राप्त होता है। ये केवल एक जैविक घटना नहीं है दोस्तों, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य प्रक्रिया है। आत्मा पहले सूक्ष्म रूप में उस वातावरण की ओर आकर्षित होती है जहां उसके कर्मों के अनुरूप जीवन संभव हो सके। यह आकर्षण किसी संयोग का परिणाम नहीं होता, बल्कि आत्मा की इच्छाओं, वासनाओं और अधूरे अनुभवों से गहराई से जुड़ा होता है। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल बनती है, आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और धीरे धीरे बनने वाले शरीर से जुड़ जाती है। यहीं से एक नई यात्रा आरंभ होती है, एक ऐसा अध्याय जहां आत्मा को फिर से सीखना, सहना और अनुभव करना होता है। इसी को बीज संस्कार कहा जाता है। चरक संहिता के अनुसार बीज का अर्थ है माता का अंडाणु यानी एग और पिता का शुक्राणु यानी स्पर्म। लेकिन आयुर्वेद केवल शरीर तक सीमित नहीं है। चरक कहते हैं कि बीज केवल शारीरिक तत्व नहीं होता, बल्कि उसमें मन, भाव, संस्कार और चेतना भी समाहित होती है। इस प्रकार बीज संस्कार का तात्पर्य है माता और पिता के शरीर, मन और चेतना की शुद्ध अवस्था, जिससे उत्पन्न संतान भी वैसी ही बने। यदि बीज शुद्ध होता है तो संतान स्वस्थ, बुद्धिमान और स्थिर चित्त वाली होती है। वहीं यदि बीज दूषित होता है तो संतान में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। गर्भ उपनिषद ये भी कहता है कि गर्भ में रहने वाला शिशु केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं होता, बल्कि वो पूर्ण चेतना से युक्त आत्मा होता है। छठे महीने के बाद उसकी चेतना और भी अधिक स्पष्ट और जागृत हो जाती है। इस अवस्था में शिशु को अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां भी बनी रहती हैं। वो अपने पिछले कर्मों को जानता है और ये समझता है कि वो इस स्थिति में क्यों आया है। बाहरी संसार के मायाजाल से दूर होने के कारण उसका मन शांत रहता है और आत्मा की वास्तविक चेतना स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इसी समय जीव को यह बोध भी होता है कि वो जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र में बंधा हुआ है। उसे अपने कर्मों का फल साफ साफ दिखाई देने लगता है। ये अनुभूति उसे गहरे आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। लेकिन गर्भ की यह अवस्था उसके लिए अत्यंत कष्टदायक भी होती है। गर्भ में उसे बहुत ही सीमित स्थान मिलता है और इस संकुचित वातावरण में वो स्वयं को अत्यंत असहाय महसूस करता है। वो निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है कि उसे सुरक्षित रूप से इस गर्भ से बाहर निकाला जाए और यह संकल्प लेता है कि बाहर आकर वो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। लेकिन इस दौरान माता पिता के कर्म भी ये तय करते हैं कि जन्म के बाद शिशु में किस प्रकार के संस्कार प्रकट होंगे। चरक संहिता बताती है दोस्तों कि बीज संस्कार 4 प्रमुख बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है माता पिता का शारीरिक स्वास्थ्य। माता पिता किस प्रकार का भोजन करते हैं, उनके आहार में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उनका रक्त कितना शुद्ध है और उनका शरीर अंदर से कितना स्वस्थ है, ये सभी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। दूसरी बात जो बीज संस्कार को गहराई से प्रभावित करती है, वो है माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य। गर्भावस्था के दौरान माता पिता का मन शांत, प्रसन्न और क्रोध, भय तथा तनाव से मुक्त होना चाहिए। मानसिक स्थिति का सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है माता पिता के आचार, विचार और उनकी जीवन शैली। इस समय माता पिता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नशा, हिंसा और कामुक प्रवृत्तियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। जितना संभव हो सात्विक और संयमित जीवन जीना चाहिए। चौथी बात है गर्भधारण के सही समय का चुनाव। चरक संहिता कहती है दोस्तों कि बीज संस्कार 4 प्रमुख बातों पर निर्भर करता है। अब आइए गर्भधारण की प्रक्रिया को समझते हैं। चरक संहिता के अनुसार जब पिता का शुक्राणु, माता का अंडाणु और जीवात्मा, इन तीनों का संयोग होता है,
तभी गर्भ की स्थापना होती है। केवल शुक्राणु और अंडाणु के मिलने मात्र से जीव का निर्माण संभव नहीं होता। अब जानते हैं कि गर्भ में विकसित हो रहे शिशु में आत्मा का प्रवेश कब होता है। जब माता पिता के कर्म और बीज उपयुक्त होते हैं तब आत्मा उस गर्भ की ओर आकर्षित होती है। ये कोई संयोग नहीं बल्कि कर्मों द्वारा नियंत्रित एक निश्चित प्रक्रिया है। चरक संहिता इस संपूर्ण प्रक्रिया को महीने दर महीने विस्तार से समझाती है। पहले महीने में गर्भ तरल अवस्था में होता है और चेतना सुप्त रूप में रहती है। इस समय बीज का कोई स्पष्ट आकार नहीं होता। दूसरे महीने में गर्भ ठोस होने लगता है और लिंग निर्धारण के संकेत प्रकट होने लगते हैं। तीसरे महीने में सिर, हृदय और अन्य अंगों की रचना प्रारंभ होती है और जीवात्मा शरीर से और अधिक जुड़ने लगती है। चौथे महीने में शिशु का हृदय पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है और माता के भाव, विचार और मानसिक स्थिति सीधे शिशु को प्रभावित करने लगते हैं। पांचवें महीने में शिशु के मन और बुद्धि का विकास होने लगता है और गर्भ में चेतना और अधिक स्पष्ट होने लगती है। छठे महीने में शिशु की इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वो ध्वनि तथा स्पर्श को अनुभव करने लगता है। सातवें और आठवें महीने तक पहुंचते पहुंचते शिशु की स्मृतियां बनने लगती हैं और उसकी भावनात्मक बुद्धि विकसित होने लगती है। इसी समय मां के विचार सीधे शिशु के संस्कारों का रूप लेने लगते हैं। इसलिए इस अवधि में मां के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि वो सदैव सकारात्मक, शांत और शुद्ध विचारों में रहे। 9वें महीने तक शिशु जन्म के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। आत्मा पूर्ण रूप से शरीर से जुड़ चुकी होती है और बाहर आने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली होती है। अब आइए समझते हैं कि गर्भ में संस्कार किस प्रकार पड़ते हैं। चरक संहिता के अनुसार गर्भ में पलने वाला शिशु माता के मन से शिक्षित होता है, अर्थात माता का भय शिशु में भय का कारण बनता है, माता का क्रोध शिशु में अस्थिरता लाता है और माता की भक्ति शिशु के भीतर शांति का संचार करती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में गर्भ संस्कार को विशेष महत्व दिया जाता था। लेकिन आज के समय में बीज संस्कार का महत्व क्या है? आपने अक्सर सुना होगा कि लोग पूछते हैं, बच्चा जिद्दी क्यों है? उसका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? वो मानसिक तनाव में क्यों रहता है? चरक संहिता कहती है कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर केवल गर्भ में नहीं बल्कि बीज में छिपे होते हैं। यदि हम एक स्वस्थ पीढ़ी को जन्म देना चाहते हैं और एक नैतिक, संतुलित तथा जागरूक समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें फिर से बीज संस्कार को अपनाना होगा, क्योंकि बीज संस्कार हमें यह सिखाता है कि श्रेष्ठ संतान का निर्माण गर्भ में नहीं बल्कि माता पिता के जीवन और आचरण में पहले होता है। चरक संहिता और गर्भ उपनिषद जैसे शास्त्र केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन निर्माण का गहन और व्यावहारिक सार है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।